गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही है अंकित, जो अंकित सही बोल रहा है। इस बार सैटरडे को छुट्टी रहेगी रोशन, वीकली ऑफ सैटरडे ही रहा करेगा। बिल्कुल अनमोल। आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। संडे को क्लास का होगी भाई। अच्छा चलो आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लिपिड पढ़ रहे थे, है ना। लिपिड में हमने यशस्वी नाम और बैच लिखकर भेजा करो, है ना, तो फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। हाँ, देखिए, लिपिड हमें 3 तरह के पढ़ने थे। एक सेकंड। हाँ, दे दूंगा नंबर। कुछ लोग ढूंढ लिए है ना नंबर। ओके, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात चलने जा रही है। लिपिड के 3 टाइप पढ़ लेते हैं। सिंपल लिपिड, जिसमें न्यूट्रल फैट और वैक्स पढ़ा था, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड। अब इनमें खास क्या होता है, उस पर फोकस करिएगा। देखिए देखिए, सिंपल लिपिड में क्या होता था? फैटी एसिड होता था, एल्कोहल होता था, यही होता था ना। नहीं, आज नहीं कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे बजरंग, अगली क्लास में करेंगे। भाग भाग के नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बचा लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे कल कर लेंगे। मतलब कल पूरा 1 घंटे 10 मिनट नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। ठीक है, टाइम है तो कर लेते हैं आराम से। देखिए, कंपाउंड लिपिड में क्या क्या होता है? फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है। सिंपल लिपिड में क्या था? सिंपल लिपिड में क्या था? फैटी एसिड और अल्कोहल, राइट। कंपाउंड लिपिड क्या है फिर? इनमें भी फैटी एसिड और अल्कोहल है। सिंपल लिपिड में फैटी एसिड अल्कोहल था, इनमें भी फैटी एसिड और अल्कोहल है, प्लस कुछ एडिशनल ग्रुप है, जैसे फॉस्फेट या शुगर। मतलब इनमें भी फैटी एसिड है, अल्कोहल है, प्लस एडिशनल ग्रुप है। सिंपल लिपिड में सिर्फ फैटी एसिड अल्कोहल था, कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप है। और अगर वो एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट रहा तो फॉस्फोलिपिड कहेंगे, और अगर एडिशनल ग्रुप शुगर रहा तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। बस यही तो पढ़ना है। आओ देखिए, अगर एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फेटाइड या फॉस्फोलिपिड कहेंगे, और एडिशनल ग्रुप अगर शुगर रहा तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा। फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखो बच्चों, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, है ना। ग्लिसरॉल के 3 कार्बन में से एक कार्बन, ग्लिसरॉल के 3 कार्बन में से 2 कार्बन जो है वो फैटी एसिड से अभी भी जुड़ेंगे। ट्राइग्लिसराइड में याद है ना, ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन से फैटी एसिड जुड़ता था। यहां पर ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से फैटी एसिड जुड़ेगा, राइट। अब बचा एक कार्बन, उस एक कार्बन से बच्चे जुड़ेगा क्या? फॉस्फोरिक एसिड, और उस फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड। ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से 2 फैटी एसिड जुड़ गए, बचा एक कार्बन, उस एक कार्बन से जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, और उस फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो यह भी ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल से डायरेक्टली नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं जुड़ेगा। ग्लिसरॉल से डायरेक्टली नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं जुड़ेगा, ग्लिसरॉल से जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, राइट। और सुनो, ये जो फैटी एसिड वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, और जो
फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला है वो हाइड्रोफिलिक या पोलर हिस्सा है। अरे इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों हिस्सा है ना, इसीलिए तो इन्हें एम्फीपैथिक कहते हैं। दे आर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। अच्छा, सेल बायो में तो आप ऐसे फॉस्फोलिपिड बनाते हो, देखो तो ऐसे बनाते हो, ऐसे और ऐसे। इसमें लोकेट कर दूं सब कुछ, आओ देखो। देखो ग्लिसरॉल है जंक्शन पर, ग्लिसरॉल यहां है जंक्शन पर, ठीक है, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यहां है, और फैटी एसिड ये रहे ना, दो दो फैटी एसिड है ना, एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है, और एक फैटी एसिड ये है। दो फैटी एसिड हो गए, लेकिन ध्यान से सुनना, एक फैटी एसिड की चेन आपने देखी मैंने सीधी बनाई है, जो सीधी बनाई है बच्चों वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसी है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें थोड़ा बेंड दे दिया है। एक्चुअली डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर बेंड आ जाता है, जिसे किंक कहते हैं। बिल्कुल सस्ती, क्या बोलते हैं, किंक, KINK, किंक कह देते हैं जहां पर डबल बॉन्ड होता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड है बच्चों, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। हाँ बिल्कुल ज्योति, ठीक है। देखो अपूर्वा, ग्लिसरॉल के एक कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, और उस फॉस्फोरिक एसिड से नाइट्रोजनस कंपाउंड जुड़ेगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, कहने बस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा वेट करें, हाँ बस बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये देखो, ग्लिसरॉल के दो कार्बन से फैटी एसिड जुड़ा, एक कार्बन से मान लो सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा, और जो थोड़ा बेंड है, बेंड वहीं पर है जहां पर डबल बॉन्ड है, किंक आ गया, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो दो तो फैटी एसिड जुड़ गए दो कार्बन से ग्लिसरॉल के, और जो एक कार्बन बचा उससे जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, और फिर उससे जुड़ेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड। आपने तो बोला था एडिशनल फॉस्फेट होगा, हाँ फॉस्फेट जब जब होगा साथ में नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा, लेकिन नाम किस बेसिस पर है, फॉस्फेट के नाम पर है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों है, इसीलिए एम्फीपैथिक कहते हैं। याद है ना, आप ऊपर वाले हिस्से को हाइड्रोफिलिक हेड कहते हो और नीचे हाइड्रोफोबिक टेल, राइट। और सुनो बच्चों, क्योंकि ये एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में इनकी दो लेयर होती है। देखो ना अगले डायग्राम, अगले पेज में, ड्यू टू एम्फीपैथिक नेचर फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाइमोलिकुलर लेयर, दो लेयर बनाते हैं। देखो ना भाई, सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है ना, सेल के अंदर भी पानी बाहर भी पानी, एक ही लेयर रहेगा तो हाइड्रोफिलिक हिस्सा ये है, यहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोफोबिक टेल हमेशा टेंशन में रहेगा, इसीलिए क्या होता है, बाइमोलिकुलर लेयर बना दी जाती है ऐसे। तो सेल के अंदर पानी है तो पानी के टच में हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इधर भी पानी के टच में हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना। एक्वस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए इसमें बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन में, बताइए आपको। एक लाइन और सुनो, फॉस्फोलिपिड आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म। आपको पता ही है, हर मेम्ब्रेन में, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, हर जगह फॉस्फोलिपिड ही तो होगा। तो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड हो गया ये, ठीक है जी, ओके। अगला देखें बच्चों, एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड, एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकली। अच्छा, दो तरफ हेड लगा दो, कैसे लगाएगा भाई, ग्लिसरॉल में तो तीन ही कार्बन है? और तीनों जुड़ चुके हैं किसी ना किसी से, अब किसको कहां से जोड़ोगे। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल, पहला है बच्चों लेसोथिन, इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। लेसोथिन का दूसरा नाम है बच्चों फॉस्फेटिडिल कॉलीन, फॉस्फेटिडिल कॉलीन। एक्चुअली यहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है कॉलीन, इसीलिए नाम है, हाँ बिल्कुल, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है यहाँ, कॉलीन है। और जो लेसोथिन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया है,
ये ऐसा दिया जो डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल पल्लवी सृष्टि। अच्छा, अब ये तो बना बनाया स्ट्रक्चर है, आपको बनवा के दिखाता हूं बनता कैसे है, ताकि पता तो चले कौन किससे जुड़ रहा है। अभी दिख ही नहीं रहा कुछ भी, तो चलो बना के दिखाता हूं स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में। आओ देखते हैं। मैंने जो जो बोला है वो सुनो। मैंने बोला था ये रहा ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH ऐसे कर देता हूं, CH2OH, राइट। ये बन गया ग्लिसरॉल, ये बच्चों ग्लिसरॉल हो गया। अब 2 कार्बन से फैटी एसिड जोड़ना है, आओ जोड़ देते हैं। देखिएगा ध्यान से सभी, 2 कार्बन से फैटी एसिड जोड़ना है, ये जोड़ रहा हूं, ये देखो R1COOH, ये एक फैटी एसिड जोड़ रहा हूं, और दूसरे से भी फैटी एसिड जोड़ रहा हूं, R2COOH, दूसरे कार्बन से भी फैटी एसिड। 2 कार्बन से फैटी एसिड जोड़ रहा हूं, और तीसरे कार्बन से मैंने बोला था फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज व्हाट, यही तो है ना, P डबल बॉन्ड O और 3 बार OH, H3PO4, यही तो है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और इससे जुड़ेगा बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉलिन, कॉलिन कैसा दिखता है, आओ दिखाता हूं। कॉलिन कैसा दिखता है वो दिखाता हूं आपको, देखना कॉलिन को। कॉलिन ऐसा होता है, CH2OH और N+, एनसीईआरटी में N के ऊपर प्लस नहीं लगा है, करेक्शन है वो भाई। N देख रहे हो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो प्लस लगाओगे तब ना 4 बॉन्ड बनाएगा। N+ से 3 CH3 जुड़े, दिस इज कॉलिन। ये क्या है, कॉलिन। पता है बच्चों क्यों दिखा रहा हूं ये, ताकि ये भी पता रहे कि एक फॉस्फोलिपिड बनाने में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। जो जो बोला था दिखाया नहीं, ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से फैटी एसिड, तीसरे कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा है, फॉस्फेट से जुड़ रहा है, राइट। अब चलिए रिएक्शन करा दो। पता है कितने H2O, ट्राइग्लिसराइड बना था तो 3 H2O निकले थे, यहाँ 4 H2O निकलेंगे भाई, बिल्कुल सही, 4 H2O निकले। आओ चलो देखते हैं रिएक्शन। एक H2O एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिड से निकलेगा OH, एक हो गया। 2 H2O, तीसरा यहां से निकाल दो, चौथा यहां से निकाल दो, 4 निकल गए। अब जो बचा जोड़ दो, आओ देखते हैं, जोड़ के लिखे, आ जाओ देखते हैं। अब एक ही कलर से लिखूंगा मैं, देखो अब ये कैसा दिखेगा, CH2O, फिर C डबल बॉन्ड O, R1, फिर CH O, C डबल बॉन्ड O, R2, इधर CH2, इधर H2O निकल गया तो O, P डबल बॉन्ड O, OH, फिर इधर O निकल गया तो O, CH2, CH2, N+, CH3। एनसीईआरटी में करेक्शन है भाई, N के ऊपर प्लस लगेगा नहीं, 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, आप खुद ही जानते हैं केमिस्ट्री तो नहीं। ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है यही लेसिथिन है, ठीक है, क्लियर। नहीं, ये मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, माइक्रोब्स आ रहा है कि नहीं ये कल मैं क्लियरिफाई करके बता दूंगा। क्लियर है भाई, सो दिस इज लेसिथिन। ओके, अब सुनिए अगला जो आ रहा है, अगला फॉस्फो, ये लेसिथिन या फॉस्फेटिडिल कॉलिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगला देखिए, अरे फॉस्फेट का है बताया तो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो एसिड के ही OH निकलेंगे, अभी तो OH उधर का लिया था मैंने। हाँ, कुछ दूसरे फॉस्फोलिपिड, कुछ दूसरे फॉस्फोलिपिड देखिएगा, सेफेलिन, सेफेलिन का केमिकल नेम है फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। अरे कुछ नहीं, पूरा लेसिथिन दोबारा बना दो, बस नाइट्रोजनस कंपाउंड बदल दो, नाइट्रोजनस कंपाउंड डाल दो, इथेनोलामाइन।
इथेनोलामाइन क्या है? CH2 CH2OH NH2। नाइट्रोज लेसथिन जैसा ही सब कुछ करो, बस नाइट्रोजिनस कंपाउंड कॉलिन की जगह क्या लगा दो? इथेनोलामाइन। ठीक है, और ये कहां मिलता है ये याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा है मॉड्यूल में, इसलिए बोल दे रहा हूं। नर्वस टिश्यू, एग योक और ब्लड प्लेटलेट्स में। आप सिर्फ याद रखो सिफेलिन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड इथेनोलामाइन होता है, बिल्कुल लेसथिन जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, बस नाइट्रोजिनस कंपाउंड इथेनोलामाइन कर दो। राइट। अगला है स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। ये माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स में मिलता है, और पता है इसका स्ट्रक्चर भी लेसथिन जैसा ही होता है। फर्क क्या है? अल्कोहल ग्लिसरॉल बदल दो, ग्लिसरॉल अल्कोहल नहीं होगा इसमें, एक दूसरा अल्कोहल होगा 18 कार्बन वाला, 18 कार्बन वाला एक अल्कोहल होगा जिसमें अमीनो ग्रुप भी होगा। एक 18 कार्बन वाला अल्कोहल होगा जिसमें अमीनो ग्रुप भी होगा, तो अमीनो अल्कोहल बोलेंगे, और उसका नाम है स्फिंगोसीन। देखो ना, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लेसथिन, बट इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल इट कंटेन्स एन अमीनो अल्कोहल स्फिंगोसीन जिसमें 18 कार्बन है। समझ रहे हैं? मतलब लेसथिन का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर दे, बस इथेनोलामाइन लगा दो कॉलिन की जगह, तो क्या बन जाएगा? सिफेलिन। लेसथिन का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर दो, बस ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन अल्कोहल लगा दो, तो क्या बन जाएगा? स्फिंगोलिपिड। और कहां मिलेगा ये? माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स में। क्लियर? ये बच्चों हो गए फॉस्फोलिपिड के कुछ एग्जांपल। अब बात आती है ग्लाइकोलिपिड। देखो ग्लाइकोलिपिड कैसा होगा, इसमें भी अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होगा, स्फिंगोसिन होगा। आओ देखते हैं। भाई अल्कोहल होगा स्फिंगोसिन, एक तरफ जुड़ेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और दूसरी तरफ शुगर जुड़ेगा गैलेक्टोज। स्फिंगोसिन अल्कोहल से एक तरफ तो एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ एक गैलेक्टोज शुगर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यही तो है, शुगर जुड़ गया गैलेक्टोज तो ग्लाइकोलिपिड हो गया। राइट। और बात रही, आप सब जानते हैं ग्लाइकोलिपिड अकर ऑन सेल सरफेस एंड हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। अरे आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन ए और बी है उनका केमिकल नेचर याद करो, ग्लाइकोलिपिड ही तो होता है। आरबीसी के सरफेस पर ए और बी एंटीजन ग्लाइकोलिपिड ही होते हैं। बिल्कुल। एग्जांपल ले लो भाई, सेरेब्रोसाइड अकर इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, गैंग्लियोसाइड अकर इन नर्व गैंग्लिया एंड स्प्लीन। ठीक है, अरे कहां होता है कोई मतलब नहीं, एग्जांपल याद रख लो। क्या याद रख लो? ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। क्लियर? कहां पाया जाता है कोई नहीं पूछने वाला। तो लो भाई, कंपाउंड लिपिड के दो टाइप पढ़ने थे, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड हो गए। अब अगला देखें, डिराइव्ड लिपिड। प्राइमरी लिपिड या बोलो सिंपली जो सिंपल लिपिड थे और जो कंपाउंड लिपिड थे, उनसे डिराइव हो जो लिपिड, उन्हें क्या बोलोगे? डिराइव्ड लिपिड। ये देखो ना, लिपिड्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड से जो डिराइव हो उनसे बने, उन्हें क्या बोलोगे? डिराइव्ड लिपिड। और बच्चे इसमें दो पढ़ने हैं हमें, डिराइव्ड लिपिड में हमें दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है स्टीरॉइड और एक पढ़ना है क्रोमोलिपिड। दो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टीरॉइड की बात करेंगे। देखो ना, ये लिखा हुआ है टू टाइप्स, स्टीरॉइड और क्रोमोलिपिड लिखा हुआ है, इसलिए इसको हटा देता हूं। दो तरह के पढ़ना है भाई हमें। ठीक, आओ देखें कौन कौन से हैं दो टाइप, स्टेरॉइड और क्रोमोलिपिड। पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड किन है बोलोगे बच्चों? स्टेरॉइड किन कंपाउंड्स को बोलोगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें ये चार टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये एबीसीडी, ये चार साइकिल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिन कंपाउंड में ये टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर मिले उन्हें स्टेरॉइड कहते हैं। और ये टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते क्या है? बड़ा प्यारा सा नाम है, देखो, साइक्लोपेंटानो, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। तो जिन कंपाउंड में ये रिंग हो, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस हो, उन्हें स्टेरॉइड कहेंगे। राइट। और स्टेरॉइड दो तरह के होते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टेरॉइड दो तरह के हैं। अगर अल्कोहल ग्रुप है तो बोलो स्टीरॉल, अगर अल्कोहल ग्रुप है तो स्टीरॉल, और अगर कीटोन ग्रुप हो तो स्टीरोन। अल्कोहल ग्रुप है तो स्टीरॉल और कीटोन ग्रुप है तो स्टीरोन। आगे अल्कोहल वाला स्टेरॉइड पढ़ेंगे, स्टीरॉल।
और स्टेरॉल का एग्जांपल है बच्चों कोलेस्ट्रॉल। कहां मिलेगा ये? ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में, एड्रेनल ग्लैंड में, स्किन में। ब्रेन में, एड्रेनल ग्लैंड में, नर्वस टिश्यू में और स्किन में मिल जाएगा। और आपको बताऊं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि इसे पेरेंटल स्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंटल स्टेरॉइड। क्योंकि कई तरह के दूसरे स्टेरॉइड इसी से डिराइव होते हैं। देखो ना लिखा है पेरेंटल स्टेरॉइड कहते हैं एज सेवरल अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए इसे पेरेंटल स्टेरॉइड कहते हैं क्योंकि कई दूसरे स्टेरॉइड इसी से डिराइव होते हैं। एग्जांपल देता हूं ना मैं, हमारी स्किन में होता है बच्चों 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक प्रोविटामिन है। ये हमारी स्किन में पाया जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ही तो है ये। जब इस पर यूवी रेज पड़ती है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल, दैट इज विटामिन डी। तो विटामिन डी कहां से डिराइव हुआ? कोलेस्ट्रॉल से ही तो डिराइव हुआ। पूरी प्रोसेस बताऊं? आओ देखते हैं। देखो एक्चुअली एक्चुअली हमारे स्किन में सेबेसियस ग्लैंड होती है। हमारे स्किन में क्या होता है? सेबेसियस ग्लैंड, जो वैक्सी मटेरियल सिबम सिक्रीट करते हैं। हमारे स्किन पर सेबेसियस ग्लैंड है जो वैक्सी मटेरियल सिबम सिक्रीट करते हैं। और ये जो सिबम है इसमें होता है, जो वैक्सी मटेरियल सिबम बना स्किन में, इसमें क्या होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब जब मॉर्निंग में बोलते हैं ना सुबह धूप लेनी चाहिए, प्रोविटामिन मतलब इनएक्टिव विटामिन, नॉन फंक्शनल, बिल्कुल। तो स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। जब सुबह धूप लेते हैं तो उससे क्या मिलती है अपन को? यूवी रेज। तो वो यूवी रेज की प्रेजेंस में ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोलेकैल्सिफेरॉल में, दैट इज विटामिन डी। राइट? ठीक है बच्चों, तो ठीक तो बोल रहा था मैं कि पेरेंटल स्टेरॉइड है, इससे कई दूसरे स्टेरॉइड डिराइव होते हैं। और सुनो, कोलेस्ट्रॉल, हाँ बोल दो, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी है। प्रिकर्सर मतलब रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। और एक और लाइन देखो जरा, कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी। मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी किसे कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मोस्ट डेकोरेटेड कहा जाता है तो दिखा दो कैसा दिखता है। ये रहा, देख लो भाई, ये OH, यहां डबल बॉन्ड और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हाँ डबल बॉन्ड सही है, पुरानी एनसीईआरटी में डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब कुछ नई जो आई है उनमें लगा दिया है। नहीं है तो भी है, करेक्शन है ये, है ना? तो ये सही डायग्राम है कोलेस्ट्रॉल का। मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल, लिपिड तो माइक्रोमोलिक्यूल ही है, तो सबसे डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल है बायोलॉजी का। हाँ बजरंग, फिर भी पढ़ ले इतना, है ना? और दूसरा कीटोन ग्रुप वाला स्टेरॉइड क्या कहलाएगा? स्टीरोन। और इसके एग्जांपल ले लो, जैसे सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं उन्हें एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, उनमें भी वो भी स्टेरोन है। आयुषी उसी को डेकोरेटेड कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, बात खत्म। अजीब सा दिख रहा है। इग्डाइसोन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट, ये सब क्या है? स्टीरोन है। एपिनेफ्रिन नहीं, एपिनेफ्रिन तो प्रोटीनिशियस हार्मोन हो जाएगा। ये जो बोला जा रहा है वो तो एड्रेनल मेडुला से बनता है बच्चों, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। मैं तो एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहा हूं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से बनने वाले, जैसे एल्डोस्टेरोन। राइट? तो एड्रेनोकॉर्टिकॉइड स्टीरोन है। इग्डाइसोन ऑफ हार्मोन ऑफ इंसेक्ट, ये भी क्या है? स्टीरोन। सिंपल, और कुछ नहीं। और दूसरा लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, टर्पीन्स और क्रोमोलिपिड। बिल्कुल बजरंग, टर्पीन्स और क्रोमोलिपिड्स, इसकी बात कर लें। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड कहा जाता है इन्हें प्रोटोप्लाज्म का, सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब पता है किसके बने होते हैं? ढेर सारे रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट, ढेर सारे C5H8 जोड़ दो, आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट क्या है? बिल्कुल ऋतुजा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आइसोप्रीन यूनिट क्या है? C5H8। तो ढेर सारे C5H8 लिख दो, जोड़ दो, तो बन जाएगा टर्पीन। मतलब टर्पीन क्या है या क्रोमोलिपिड क्या है? C5H8 कई बार लिख दो तो बन जाता है क्रोमोलिपिड या टर्पीन। फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स, विटामिन A, E, K, ये सब क्या है? क्रोमोलिपिड्स। ठीक है, अरे थोड़ा सा ही तो पढ़ना था लिपिड में।
दैट्स ऑल, लिपिड पूरा हुआ। आइए देखते हैं अब आपका अगला टारगेट, प्रोटीन। देखिए बच्चों, प्रोटीन स्टार्ट करते हैं, अलर्ट रहिएगा। प्रोटीन जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। मतलब हमारी सेल में, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, इसे बोला जाता है प्रोटीन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, प्रोटीन वर्ड दिया था बर्जीलियस और मुल्डर ने। अरे कोई नहीं पूछेगा, ये दो लाइन तो छोड़ो, ये लिखा था मॉड्यूल में, बोल दिया। अब सुनो, प्रोटीन बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है, जिनके बिना प्रोटीन ना बन सके, वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर भी होता है। याद है, दो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है, मिथियोनिन और सिस्टीन। मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है, इसीलिए बोल रहे हैं सल्फर के बिना प्रोटीन बन तो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर होता है क्योंकि उनमें सिस्टीन और मिथियोनिन होता है, राइट? और कुछ प्रोटीन में बच्चों आयोडीन, आयरन और फास्फोरस भी देखा जाता है, लेकिन सल्फर, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस के बिना भी प्रोटीन बन सकता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट? और आप ये भी जानते हैं सेल में वाटर के बाद मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? प्रोटीन, 10 to 15%, बताया था ना। आफ्टर वाटर प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल, 10 to 15%, बता चुका हूं, राइट? और सुनो, बोलू प्रोटीन को पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पूरा बोलू, प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एक तरह के अमीनो एसिड से थोड़ी ना बनता है, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है? और आपको बताऊं, लगभग 300 तरह के, 300 टाइप के अमीनो एसिड देखे जा चुके हैं, लेकिन लगभग 300 टाइप्स के अमीनो एसिड देखे जा चुके हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने में केवल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। There are approximately 300 amino acids known to exist, but only 20 types of amino acids are used in synthesis of protein. ये लाइन भी आप जानते हैं, राइट? वो 20 अमीनो एसिड कौन से है, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। कुल मिला के बात कहां पर अटक गई? अमीनो एसिड पर। तो चलो अमीनो एसिड देखते हैं। अमीनो एसिड्स, अगली हेडिंग देखो, बोलू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन या मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? कौन? अमीनो एसिड, ठीक है बच्चों? और सुनो, अमीनो एसिड को एनसीईआरटी ने कुछ कहा है, वो क्या कहा है मैं बताता हूं। देखो, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनाते हो आप? सी, NH2, COH, H और R, यही बनाते हो ना? तो अमीनो एसिड, देखो ध्यान से, जो अमीनो एसिड बनाते हो, नंबरिंग जहां से शुरू करते हैं उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। नंबरिंग जहां शुरू करते हैं तो उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। तो यहां पर अल्फा कार्बन कौन सा होगा? COH से ही तो नंबरिंग शुरू करोगे, तो C क्या हुआ? ये COH के बगल वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा है एसिड ग्रुप, या बोलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, और NH2 ग्रुप जुड़ा है, एमिनो ग्रुप जुड़ा है ना? राइट? तो देखो ना, इसमें एमिनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, एमिनो भी है, एसिड भी है, इसीलिए नाम क्या हो गया? एमिनो एसिड। एमिनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, इसीलिए नाम क्या दे दिया? एमिनो एसिड। और क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े अमीनो और एसिड ग्रुप, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इनका नाम अल्फा अमीनो एसिड दे देते हैं। अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप भी जुड़ा है और एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा है, इसलिए इन्हें अल्फा अमीनो एसिड कह देते हैं। यही लिखा है एनसीईआरटी ने पहली लाइन अमीनो एसिड के बारे में। देखो, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an amino group and acidic group as substituent on the same carbon, that is the alpha carbon, hence called alpha amino acid। कहने का मतलब अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर?
और सुनो तो, इनमें अमीनो ग्रुप इज बेसिक ग्रुप और CH इज एसिडिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप इज बेसिक और CH इज एसिडिक, तो एसिड और बेसिक दोनों है। रुतुजा देखते जाइएगा, है ना, एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है, और जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हो वो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा, बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएगा। इसलिए अमीनो एसिड को क्या बोला जाए? एम्फोटेरिक। बिल्कुल एम्फोटेरिक कहेंगे, एम्फोटेरिक कहेंगे। ठीक है, ओके। और बच्चों ये जो आर है, ये जो आर है, ये वेरिएबल साइड ग्रुप है। अरे तरह तरह के अमीनो एसिड के नाम कहां से आएंगे? आर से ही तो आएंगे। आर की जगह एच लगा देंगे तो ग्लाइसीन बन जाएगा, आर की जगह एच लगा देंगे तो ग्लाइसीन बन जाएगा, आर की जगह CH3 लगा देंगे एलानीन बन जाएगा। तो आर बदलते रहेंगे, 20 तरह के अमीनो एसिड अपने आप आ जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अगली लाइन समझो बच्चों। ये देखो, ये दोबारा बना दिया, ये NH2 हो गया, ये NH2 हो गया, ये COH हो गया, ये R हो गया, वेरिएबल साइड चेन या वेरिएबल साइड ग्रुप। और ये अल्फा कार्बन है, ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको। देखें आगे एनसीईआरटी और क्या कहती है। एनसीईआरटी इन्हें कहती है बच्चों, ये तो बोल ही चुका मैं कि अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बिकॉज दे कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप दोनों है, इसलिए एम्फोटेरिक कहेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है इनको? इनको एनसीईआरटी कहती है बच्चों सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या कहती है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों कहती है? देखो ना, एनसीईआरटी का कहना है कि भाई CH4 ये रहा, CH4 ये रहा, CH4। अब ऐसा करो, इसके चारों वैलेंसी, कार्बन की चारों वैलेंसी पर जो H है 4 वो हटा देते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी पर जो H है वो हटा दो, मीथेन के चारों H हटा दिए। अब सब्स्टिट्यूट करो ग्रुप, अब लगाओ नए नए ग्रुप। तो एक जगह लगा दो, एक जगह NH2 लगा दो। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या लगा दिया? NH2। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या लगा दिया? COH। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया R, और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कोइंसिडेंस जो हटाया था वही लगाया, कोइंसिडेंस जो हटाया वही लगाया H। तो मीथेन से बन गया ना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। कार्बन की 4 वैलेंसी पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशन पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से? NH2, COH, H और R। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। कौन कौन सा? एक जगह H लगा है, एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, एक जगह अमीनो ग्रुप और एक R ग्रुप, वेरिएबल R। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई। अब एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है? टोटल एनसीईआरटी चला रहा हूं अभी फिलहाल। अब एनसीईआरटी इसके आगे लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर, आर के बेसिस पर ढेर सारे टाइप्स के अमीनो एसिड है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर देयर आर मेनी अमीनो एसिड बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल है ना। और आर क्या क्या हो सकता है? कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, कुछ मैं बता दूंगा। देखो, आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करे, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करे, उन्हें क्या बोलोगे? प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड। उनमें आर क्या हो सकता है? उनमें आर हो सकता है हाइड्रोजन, जैसे कि ग्लाइसिन में। CH3 हो सकता है एलेनिन में, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन में। हाइड्रोक्सी मिथाइल मतलब CH2OH, सेरीन में। अरे डायग्राम में देख लो सलोनी, टॉपिक कैसा है ऐसे मतलब नहीं है, नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, पढ़ना है। वी आर नॉट सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट की कोई चीज अच्छी लग रही है कोई नहीं अच्छी लग रही है। यस, जो भी है करना है। ओके, देखिए एग्जांपल, देखो भाई, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन में देखो आर क्या है? H, तो ग्लाइसीन। आर अगर CH3 है तो एलानीन, और अगर R CH2OH है, आर अगर CH2OH है तो सेरीन।
राइट। और भी स्ट्रक्चर आएंगे आगे, बस एक और बना दे रहा हूं यहां पर, बाकी आगे आएंगे स्ट्रक्चर, हाँ थोड़ी देर में आएंगे। और अगर R है CH2 बेंजीन रिंग, ऐसे OH, तो ये टायरोसिन हो जाएगा। क्या? टायरोसिन। बताइए क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे चलकर पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी लिखती है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग है। 3 एग्जांपल है, लेकिन स्ट्रक्चर सिर्फ एक का देख रहे हैं। टायरोसिन के स्ट्रक्चर में बेंजीन है या नहीं? बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, और भी अमीनो एसिड के आर हम थोड़ी देर में देखेंगे। बिल्कुल मुस्कान। अच्छा आइए देखते हैं। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन, तीनों में बेंजीन रिंग होती है। अभी सिर्फ इतना। आइए देखते हैं। कोई पूछे अमीनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा, तो आर ग्रुप। लेकिन कोई पूछे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा, एनसीईआरटी की लाइन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा, तो आर तो डिसाइड करेगा ही, प्लस एमिनो ग्रुप अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, कार्बोक्सिल अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड 3 बातों पर डिपेंड करेगा, 3 चीजों पर, एमिनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर और आर फंक्शनल ग्रुप पर। याद रखिएगा, अमीनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा, आर, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बच्चों 20 तरह के अमीनो एसिड है, जिसमें से 10 हमारे को खाने के साथ लेना पड़ता है। क्यों? हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए खाने के साथ लेना पड़ेगा। तो उन्हें क्या बोला जाए, इसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। और वो कौन कौन से, ये लिखा हुआ है, निमोनिक बता दूं, ये देखो, PVT, समझ लो प्राइवेट, प्राइवेट, हाँ बिल्कुल पल्लवी पढ़ा हुआ है मतलब मेरे से। PVT प्राइवेट, टिम नहीं, हॉल, 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 HA, ऐसा समझ लो कि किसी प्राइवेट टीम का हॉल है, कोई प्राइवेट टीम का हॉल है, प्राइवेट टीम हॉल। अरे जैसे भी याद करना है वैसे याद कराता हूं, प्राइवेट टीम का कोई हॉल है तो प्राइवेट टीम हॉल। ठीक है, अब इसमें सब कुछ आ गया, 10 है ये, और 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। देखो कौन कौन से, P से फिनाइलएलानिन, V से वैलिन, T से थ्रियोनिन, T से ट्रिप्टोफैन। लेकिन याद रखना है, T से टायरोसिन नहीं है, क्योंकि टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। क्या है? नॉन एसेंशियल है। ट्रिप्टोफैन, I से आइसोल्यूसिन, M से मिथियोनिन, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसिन। ठीक है, तो ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है। बी वेरी क्लियर, ध्यान से सुनिए। इन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड में से बच्चों, ये जो हिस्टिडीन है और जो आर्जिनिन है, ये हमारी बॉडी बनाती तो है, तो सर फिर तो नॉन इसेंशियल बोलो। सुनो तो, बनाती तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बनता, इसलिए बाहर से भी लेना पड़ता है। तो क्या बोलूं इन्हें, हिस्टिडीन आर्जिनिन मेरी बॉडी बना लेती है, तो सर फिर तो नॉन इसेंशियल बोलो। लेकिन सुनो तो, नॉन एसेंशियल तो बोल दूं, लेकिन कुछ मेरी बॉडी बना रही है तो नॉन एसेंशियल बोलो, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बनता, तो फूड के साथ लेना पड़ता है, फूड के साथ लेना पड़ता है मतलब इसेंशियल। इसलिए इनको कहा जाता है सेमी इसेंशियल। किसे? हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन को कहा जाता है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, जितना चाहिए उतना नहीं बनता, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है, सेमी इसेंशियल बोलेंगे। यही लिखा मैंने, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल, सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड 10 तो है, लेकिन में से 2 सेमी एसेंशियल है, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। क्लियर? सब आ जाएगा, वेट करें। अब अमीनो एसिड का आगे नॉन एसेंशियल भी देख ले। 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बन जाते हैं, इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। अब ये कौन से हैं? ये रहे। इसको बताऊं कैसे याद कर सकते हो, देखो, जैसे ह्यूमन की पीजी तो आपने सुनी है, ह्यूमन की पीजी,
मैं कैट की पीजी बता रहा हूं, तो थोड़ा सरप्राइजिंग है। कैट की पीजी तो सरप्राइजिंग है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, कैट्स पीजी। 3 बार ए 3 बार जी, स्ट्रेच कर दिया सरप्राइज के कारण, क्योंकि ह्यूमन पीजी इज कॉमन, कैट्स पीजी। 10 लेटर है, सी से सिस्टीन, ए से एलानीन, ए से एस्पार्टिक एसिड, सी से सिस्टीन, ए से एलानीन, ए से एस्पार्टिक एसिड, ए से एस्पाराजिन, टी से टायरोसिन, एस से सेरीन, पी से प्रोलीन, जी से ग्लाइसिन, जी से ग्लूटामिक एसिड और जी से ग्लूटामिन। ये 10 है। अरे इसेंशियल भी याद है तो भी काम चल जाएगा ना, क्वेश्चन यही आएगा ना, कौन इसेंशियल है तो पता ही है, पूछ ले नॉन इसेंशियल कौन सा है, तो जो इसेंशियल नहीं है वो नॉन इसेंशियल है, सिंपल। फिर भी मैंने दोनों के निमोनिक बता दिया आपको, ठीक है जी। अच्छा, और सुनो, अब आगे, अब समझने वाला पार्ट आ रहा है, ध्यान दीजिए। ज़्यूटरायन, देखो बच्चों, अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। हाँ बिल्कुल अशोक, दोनों है। तो एसिड ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, H प्लस छोड़ने की, तो H प्लस छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, CO माइनस, COH, H प्लस छोड़ देगा, H प्लस छोड़ देगा तो CO माइनस बन जाएगा, और वो H प्लस NH2 ले लेगा, NH2 लेकर क्या बन जाएगा, NH3 प्लस, क्या बन जाएगा, NH3 प्लस। ये देखो, COH ने H प्लस छोड़ दिया, क्या बन गया, CO माइनस, और उस H प्लस को किसने लिया, NH2 ने, तो क्या बन गया, NH3 प्लस। तो आपने देखा एमिनो एसिड का वो फॉर्म जिसमें प्लस और माइनस चार्ज बराबर अमाउंट में है, एमिनो एसिड का वो फॉर्म जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, उसे क्या बोलोगे, ज़्यूटरायन, या बोलूं डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं। और बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं इसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो देखो ना, प्लस और माइनस चार्ज दोनों है, तो प्लस वाले को माइनस वाला इलेक्ट्रोड खींचेगा और माइनस चार्ज वाले को पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड खींचेगा, तो ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है कि नहीं, मतलब नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ज़्यूटरायन में नेट चार्ज 0 है, जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जाएगा। और एमिनो एसिड जिस पीएच पर ऐसा हो जाए, एमिनो एसिड जिस पीएच पर ऐसा हो जाए उसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वो पीएच जिस पर एमिनो एसिड पर प्लस और माइनस चार्ज बराबर अमाउंट में हो जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। या बोल दो वो पीएच जहां पर एमिनो एसिड पर नेट चार्ज 0 हो जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। या ऐसा बोल दो ना, वो पीएच जहां पर एमिनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ जाए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। 3 तरीके से बोल सकते हैं, वही 3 तरीके मैंने लिखे हैं, देखो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ज़्यूटरायन। Isoelectric point is that specific value of pH at which amino acid have both plus and minus charge in equal amount. या बोल दो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच है जहां पर अमीनो एसिड मूव नाइदर टुवर्ड कैथोड नॉट टुवर्ड एनोड। आप लोग ऑर्गेनिक में कल पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, पहले बताया तो बताता ही नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लो, अब जब इतना देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख ले। सवाल आएगा कि ज़्यूटरायन को एसिडिक पीएच में रख दे तो क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बेसिक पर रख दें या एसिडिक पर रख दें तो किधर को जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सुनिए, ये रहा ज़्यूटरायन, ये रहा ज़्यूटरायन, है ना, प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। अब मान लो ये पीएच स्केल है, लो पीएच हाई पीएच, एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच। अच्छा तो देखो, अगर ज़्यूटरायन को एसिडिक मीडियम में रख दे तो मीडियम में क्या है, H प्लस, मीडियम H प्लस है, तो इस H प्लस को कौन ले लेगा, CO माइनस, CO माइनस H प्लस लेकर क्या बन गया, एसिडिक मीडियम में रख दूं तो CO माइनस H प्लस लेकर CH बन गया, तो निगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो बचा है ना। तो नेट चार्ज क्या है,
नेट चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है तो किधर को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, बोले तो कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। क्लियर? और अगर बेसिक मीडियम में रख दूं तो, अरे भाई बेसिक मीडियम में अगर रख दूं तो बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस ज्यादा है, तो OH माइनस और NH3 प्लस का रिएक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? NH3 प्लस एक H प्लस छोड़ देगा तो HOH H2O बन जाएगा, है ना? OH माइनस H प्लस ले लेगा NH3 प्लस का, तो क्या बन जाएगा? H2O। और NH3 प्लस से जब एक H निकल जाएगा एक H प्लस, तो क्या बचेगा? NH2। ठीक है, तो ये NH2 हो गया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन निगेटिव चार्ज अभी भी बाकी है। तो नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज क्या हो गया? निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट। भाई ज्यूटर आयन में प्लस माइनस चार्ज दोनों है। अब ज्यूटर आयन को आपने एसिडिक पीएच पर रखा, एसिडिक पीएच पर रखा मतलब H प्लस मीडियम में है, तो CO माइनस ने क्या किया? H प्लस ले लिया और क्या बन गया? COH। तो निगेटिव चार्ज खत्म, तो चार्ज क्या बचा? केवल पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दैट इज कैथोड, है ना? लेकिन अगर बेसिक मीडियम में रख दूं तो बेसिक मीडियम में तो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा? NH3 प्लस का एक H प्लस ले लेगा तो H2O बन गया, और एक H प्लस छोड़ने के बाद NH3 प्लस किसमें बदल जाएगा? NH2 में, है ना? तो NH3 प्लस H प्लस छोड़कर NH2 बन गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म। लेकिन CO माइनस पर तो है निगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या बचा बेसिक मीडियम में रखने के बाद? निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज है तो किधर को जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज एनोड की तरफ। और ज्यूटर आयन, नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ज्यूटर आयन मूव नहीं करेगा, लेकिन ज्यूटर आयन को अगर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रख दोगे तो ज्यूटर आयन ही कहां बचा? उसमें सिर्फ एक ही चार्ज बचेगा, तब तो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके डन। ओके, ज्यूटर आयन की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम है इसलिए बताया। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे छोटा आर क्या हो सकता है? देखो CHNH2 और COH, सबसे छोटा आर क्या होता है? सबसे छोटा आर क्या होता है? H। तो अगर RH है तो ग्लाइसिन बन गया। तो देखो ना, कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिन की जगह कोई और बनाऊं, जैसे मान लो मैंने बनाया, मान लो बना लिया एलेनिन, एलेनिन, तो आप देख रहे हो ये कायरल कार्बन है। एलेनिन में चारों जो कायरल कार्बन है चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है या नहीं? लेकिन ग्लाइसिन में तो चार अलग अलग ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है, बाकी सब में कायरल कार्बन है। ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड में कायरल कार्बन होते हैं। इसका मतलब ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, या तो डेक्स्ट्रो होंगे या लीवो होंगे, है ना? एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अरे नेट चार्ज बताया तो, ज्यूटर आयन में जब एसिडिक या बेसिक पीएच पर रखोगे तो एक चार्ज बचता है। अब जब एक ही चार्ज बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। जब आपने एसिडिक मीडियम में रखा था, जब आपने एसिडिक मीडियम में रखा था, ये देखो, तो नेट चार्ज क्या बचा था भाई? माइनस चार्ज खत्म हो गया तो सिर्फ प्लस चार्ज बचा था, राइट? और जब बेसिक मीडियम में रखा था तो प्लस चार्ज खत्म हो गया था, नेट चार्ज केवल माइनस बचा था CO पर, है ना? ओके। ग्लाइसिन छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड है सब में कायरल कार्बन होता है, सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब डेक्स्ट्रोलीवो में से कोई एक होगा, राइट? और क्योंकि कायरल कार्बन है इसीलिए इनके मिरर इमेज भी है, इनएंसियोमर है। कैपिटल डी अमीनो एसिड और कैपिटल एल मिरर इमेज, इनएंसियोमर भी होंगे इनके। देखो ना इधर, अरे भाई कार्बोहाइड्रेट में HOH की पोजीशन देखते थे कायरल कार्बन पर, HOH की। बेसिक ग्रुप OH ही तो था, यहाँ बेसिक ग्रुप NH2 है, NH2 देख लो। NH2 राइट में है तो कैपिटल D अमीनो एसिड, NH2 लेफ्ट में है तो कैपिटल L अमीनो एसिड। NH2 राइट पर है
कैपिटल डी अमीनो एसिड, NH2 लेफ्ट पर है, कैपिटल L अमीनो एसिड। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में हाँ ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सभी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हैव L अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में कैपिटल L अमीनो एसिड होता है। हाँ, डी अमीनो एसिड कहां होता है? इन पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज में, एंटीबॉडीज में और हमारी एंटीबॉडीज में और बैक्टीरियल सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन में डी अमीनो एसिड होता है, बाकी सब में कैपिटल L अमीनो एसिड होता है, राइट। अच्छा बच्चे, अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, तभी ना प्रोटीन बनता है। अरे पेप्टाइड बॉन्ड का बनना तो ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हो, एक बार फिर भी देख लो ना। देखो, ये मान लो अमीनो एसिड 1 है, ये CHNH2R COH, और ये अमीनो एसिड 2 है। यहां पर NH2 को फैला के रख दिया है, NH2 को थोड़ा फैला दिया है, CHR COH, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे? माइनस करो H2O, माइनस करो H2O, H2O निकाल दो। तो जब H2O निकाल दोगे तो क्या बचा? CH CHR NH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर वो H2O निकल गया तो NH CHR COH। मतलब ये जो CONH है यही पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी को कभी कभी एमाइड बॉन्ड भी कह देते हैं लोग, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड कहते हैं। दो एमिनो एसिड की चेन को क्या बोलोगे? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो अगला अमीनो एसिड आएगा वो कहां जुड़ेगा? लेफ्ट में या राइट में? डायग्राम में देखें, आओ देखो, ये पहला अमीनो एसिड था, ये पहला अमीनो एसिड था, ये दूसरा अमीनो एसिड था, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए, ये सर्कल क्या है? अमीनो एसिड है। अब अगला कहां जुड़ेगा? राइट या लेफ्ट? जी नहीं, जो भी बनेगा राइट में आकर जुड़ता है। किधर जुड़ेगा? केवल राइट में। जो अगला अमीनो एसिड आएगा वो राइट पर जुड़ेगा, ऐसे। फिर अगला आएगा इसके राइट पे, फिर अगला आएगा इसके राइट पे, राइट पे ही जुड़ेगा, ये ऐसे राइट पर जुड़ेगा, ये राइट पे जुड़ेगा। तो देखो ना ध्यान से, क्या बन गई ये? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलो इसे? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई चीज बतानी है इसलिए बना रहा हूं। एनसीईआरटी ने कहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या मान लो? एक रिजिड रॉड मान लो, एक रिजिड रॉड मान लो। तो देखो ये अमीनो एसिड हो गए। अब देखो जरा, लेफ्ट पर पहला अमीनो एसिड है, उसका NH2 ग्रुप फ्री है। लेफ्ट पर हमेशा पहला अमीनो एसिड होगा और उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा, और राइट पर हमेशा आखिरी अमीनो एसिड होगा और उसका COH ग्रुप फ्री होगा। राइट पर हमेशा आखिरी अमीनो एसिड होगा और उसका COH ग्रुप फ्री होगा। समझ रहे हो? लेफ्ट पर हमेशा पहला अमीनो एसिड होगा और उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा, और राइट पर हमेशा आखिरी अमीनो एसिड होगा, उसका COH ग्रुप फ्री होगा। और वही ज्यूटराइन वाला बिहेवियर यहां भी देखने को मिलेगा। COH क्या करेगा? अपना H+ छोड़ देगा, और H+ छोड़कर क्या बन जाएगा? CO-। और वो जो H+ छोड़ा वो NH2 ले लेगा और क्या बन जाएगा? NH3+। ठीक है, ध्यान से। ये मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन का लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। तो एनसीईआरटी कहती है लेफ्ट एंड पर हमेशा होगा पहला अमीनो एसिड, लेफ्ट एंड पर हमेशा होगा पहला अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। राइट एंड पर हमेशा होगा लास्ट अमीनो एसिड, राइट एंड पर होगा लास्ट अमीनो एसिड, ठीक। और बोलूं, लेफ्ट एंड पर नेट चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और राइट एंड पर निगेटिव चार्ज है कि नहीं? और बोलूं, लेफ्ट हैंड को कहते हैं एन टर्मिनल, एन इज फॉर NH2, NH2 ग्रुप है ना, तो एन टर्मिनल। इधर COH है तो C टर्मिनल। इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी है ये। एनसीईआरटी ने कहा है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को एक रिजिड रॉड मान लो। अगर रिजिड रॉड मान लिया जाए
तो लेफ्ट हैंड पर हमेशा होगा पहला अमीनो एसिड और राइट पर होगा आखिरी अमीनो एसिड। लेफ्ट हैंड को एन टर्मिनल और राइट हैंड को सी टर्मिनल कहेंगे। कोई समस्या तो नहीं है, सब सही है, परफेक्ट। सिबासीस राइट हैंड में क्यों जुड़ता है? ट्रांसलेशन टॉपिक में चले जाओ, याद करो राइबोसोम किधर को चलता है? राइबोसोम राइट को ही तो जाता है एमआरएनए पर 5 से 3, तो राइट को राइबोसोम जाता है, तो अमीनो एसिड भी राइट को ही आते हैं जितने भी आते हैं। ओके, आगे देखिए अमीनो एसिड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता कौन है? बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता कौन है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, याद है ना? हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेशन से आता है वो सब। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है। और सुने, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन किन बातों पर डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन किन बातों पर डिपेंड करती है? दो बातों पर, दो बातों पर। एक तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि आगे पहला अमीनो एसिड कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है अभी। अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर है तो अभी नॉन फंक्शनल होगी वो प्रोटीन, और अगर टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर है तो फंक्शनल होगी। ये है। तो अमीनो एसिड किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड है वो, प्लस उसका स्ट्रक्चर अभी प्राइमरी सेकेंडरी कैसा है उससे भी डिसाइड होगा। क्योंकि अगर प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अभी तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगा, टर्सरी क्वाटरनरी है तो फंक्शनल होगा। ठीक है, आर ग्रुप की बात यहां पर नहीं। वेरिएशन इन अमीनो एसिड डिपेंड ऑन साइड ग्रुप आर। अमीनो एसिड में वेरिएशन, अमीनो एसिड का नाम किससे डिसाइड होता है? आर से, वो अलग चीज है। लेकिन किसी प्रोटीन की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होगी? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड है, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी में से कौन सा है। क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों, अब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप के बेसिस पर अमीनो एसिड तीन तरह के होते हैं: एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड बताने जा रहा हूं। एसिडिक अमीनो एसिड वो होंगे जिनमें अमीनो ग्रुप एक होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो होंगे। अरे अमीनो ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप एक है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप दो है। तो एसिडिक ग्रुप दो, बेसिक ग्रुप एक, तो ओवरऑल क्या हुआ? ये एसिडिक ही तो होगा। आओ देखते हैं स्ट्रक्चर। हाँ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं कह रहा हूं एक NH2 होगा और दो COH होंगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, तो होगा क्या? देखो भाई, ये वाला COH अपना H प्लस छोड़कर CO माइनस बन जाएगा, अपना H प्लस छोड़कर CO माइनस बन गया, और जो H प्लस इसने छोड़ा वो NH2 ने ले लिया और NH3 प्लस बन गया। ये तो ठीक हो गया है ना? लेकिन ये जो नीचे COH है, क्या ये चुप बैठेगा? ये भी अपना H प्लस देगा, लेकिन कौन लेगा? कोई लेने वाला नहीं, तो कहां छोड़ेगा? इन्वायरमेंट में। फिर से सुनना, जो पहला COH है वो अपना H प्लस छोड़कर CO माइनस बन गया, और H प्लस जो इसने छोड़ा वो NH2 ने ले लिया, NH3 प्लस बन गया। लेकिन जो दूसरा COH है वो जो H प्लस छोड़ेगा वो तो इन्वायरमेंट में ही जाएगा, मीडियम में जाएगा। जो H प्लस छोड़ेगा मीडियम में जाएगा, तो मीडियम में क्या बढ़ा रहा है? ये H प्लस। अब मीडियम में H प्लस बढ़ा रहा है तो एसिडिक पीएच ही तो हुआ, तो एसिडिक अमीनो एसिड हुआ। और सुनो नेट चार्ज, नेट चार्ज सुनो, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, नेट क्या हो गया? 0। लेकिन एक माइनस तो बचा है। अरे एक प्लस एक माइनस 0, लेकिन एक माइनस और भी है, तो नेट चार्ज क्या हुआ? निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बोले तो एनोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक। अच्छा,
एग्जाम्पल देख लो। आप तो बोलोगे सर अभी तक हमने सारे अमीनो एसिड वो देखे जिनमें एक NH2 और एक CH था, आप बोल रहे एक से ज्यादा CH हो सकते। दो ही एसिड है ऐसे, दो ही अमीनो एसिड है, एक है ग्लूटामिक एसिड और एक है एस्पार्टिक एसिड। ये देखो एस्पार्टिक एसिड का R क्या है, CH2 एक बार और CH। तो देखो ना दो CH हो गए, एक ही है एक ही है, और NH2 एक ही है, तो ओवरऑल एसिडिक ही हुआ ये। और दूसरा है बच्चों ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में R क्या है, दो बार CH2 और CH। मतलब ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक याद हो गया तो दूसरा फ्री में याद हो जाएगा। भाई एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 और फिर CH है, ग्लूटामिक एसिड में दो CH2 कर दो फिर CH लगा दो, ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो ये एसिडिक एमिनो एसिड हो गए। ये भी तो कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। क्या कह रहे हो, चार अलग अलग ग्रुप से नहीं जुड़ा है। अच्छा इधर सुनो, एस्पार्टिक एसिड में भी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा, इधर CH2 भी तो है। ठीक है, अच्छा बी वेरी अलर्ट, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं एक CH2 और CH लगाओ तो एस्पार्टिक एसिड, दो CH2 और फिर CH लगाओ तो ग्लूटामिक एसिड, और दो ही अमीनो एसिड एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड खत्म। राइट, अब बेसिक में बच्चों, बेसिक अल्कलाइन अमीनो एसिड में एमिनो ग्रुप एक से ज्यादा होगा, एमिनो ग्रुप एक से ज्यादा होगा, हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होगा। देखो ना यहां पर एमिनो ग्रुप दो है मान लो और CH एक, तो ये CH अपना एक H प्लस लेगा, CH एक H प्लस छोड़ेगा। अरे ये CH अपना एक H प्लस छोड़ेगा तो CO माइनस बन गया, और जो H प्लस इसने छोड़ा, जो H प्लस इसने छोड़ा, ठीक, जो H प्लस इसने छोड़ा वो किसने ले लिया, एक NH2 ने ले लिया, H प्लस NH3 प्लस हो गया। देखो भाई क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं CH ने अपना एक H प्लस छोड़ा, CO माइनस बन गया, और जो H प्लस छोड़ा वो NH2 ने ले लिया, क्या बन गया, NH3 प्लस। लेकिन एक NH2 तो और है, एक NH2 तो और है। अब एक NH2 और है तो वो भी तो H प्लस लेगा, कहां से लेगा, इन्वायरमेंट मीडियम से लेगा। एक NH2 जो बचा वो भी H प्लस लेगा, लेकिन कहां से, इन्वायरमेंट या मीडियम से, मीडियम से H प्लस लेगा। मीडियम से H प्लस लेगा मतलब मीडियम में H प्लस कम करा देगा, मीडियम में H प्लस कम करा देगा मतलब बेसिक। राइट, और सुनो तो भाई, तो देखो ना ये भी एक H प्लस एनवायरमेंट से लेकर प्लस चार्ज में आ गया, तो देखो ना दो प्लस एक माइनस, तो एक प्लस एक माइनस जीरो हो गया, लेकिन एक प्लस तो बचा, तो नेट चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बोले तो कैथोड की तरफ। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 है, कौन, लाइसीन आर्जिनिन हिस्टिडीन। अरे से याद रख लो, हल, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसीन। अब इनमें से एक का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, क्योंकि आप बोलोगे सर एक से ज्यादा NH2 होते हैं, हमने देखा ही नहीं। लो देखो, CH NH2 CH, पता है लाइसीन का R क्या होता है, चार बार CH2, चार बार CH2 और अंत में NH2, ये है लाइसीन। स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, बस बता रहा हूं ये, ताकि आप मान लो क्या, यहां एक से ज्यादा NH2 हो सकते हैं। ठीक है, चार बार CH2 एक NH2, तो दो NH2 हो गए ना, और एक CH। ठीक है, तो बच्चों बेसिक अमीनो एसिड हो गए। राइट, अब बात आई न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल अमीनो एसिड वही आर्जिनिन, अंचल आर्जिनिन होता है ना। अच्छा, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये तो केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड वो है बच्चों जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे आप, कि एक CH होगा, एक NH2 होगा, तो CH क्या करेगा, H प्लस छोड़ देगा और CO माइनस बन जाएगा, और NH2 H प्लस H प्लस ले लेगा और बन जाएगा NH3 प्लस। तो एक प्लस और माइनस, नेट चार्ज जीरो।
अब नेट चार्ज 0 है, एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नेट चार्ज 0 है, तो नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, एग्जांपल? अब एग्जांपल थोड़ी लिखते फिरेंगे, सीधा लिख दिया रेस्ट ऑफ द 15 अमीनो एसिड। अरे दो एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, और हल हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन बेसिक है। दो एसिडिक और तीन बेसिक, कुल हो गए 5। बाकी जो 15 बचे सब के सब न्यूट्रल, सब के सब पूरे 15 न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बच्चों अमीनो एसिड के, पढ़ने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। देखिए कौन कौन से। ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, और आप सब जानते हैं इससे ऑक्सिन हार्मोन बनता है। प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है आपने, ऑक्सिन हार्मोन बनता है। इंडोल एसिटिक एसिड जिंक आयन की प्रेजेंस में, याद है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। टायरोसिन बच्चों, इससे सिंथेसिस होता है मेलानिन पिगमेंट का, थायरॉक्सिन हार्मोन का, एड्रेनलिन या बोलो एपिनेफ्रिन का, और दूसरा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का। मतलब 4 चीजें बनती है, मेलानिन पिगमेंट, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। किससे? टायरोसिन से। प्रोलीन में बच्चों, कहते तो अमीनो एसिड है, लेकिन इसमें अमीनो ग्रुप नहीं होता, इसमें एनएच ग्रुप होता है, इमीनो ग्रुप होता है। तो प्रोलीन को ज्यादा अच्छा है क्या बोलना चाहिए? इमीनो एसिड। प्रोलीन में अमीनो ग्रुप नहीं होता, इमीनो ग्रुप होता है, एनएच ग्रुप होता है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें? स्ट्रक्चर देख लो, ये लो, सी एच, NH2 नहीं होता, NH होता है, CH, और फिर इधर होता है CH2, और इधर CH2। ये है प्रोलीन। हाँ बिल्कुल अमित, फिर भी देख ले, स्ट्रक्चर नहीं याद करना, बस दिखा रहा हूं आपको कि प्रोलीन में NH2 नहीं होता, NH ग्रुप होता है, इमीनो ग्रुप होता है। तो अमीनो एसिड से ज्यादा अच्छा नाम इसका होगा इमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखो। सिस्टीन एंड मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको भी मान जाओ, नहीं मानोगे? लो स्ट्रक्चर तो देख लो। सिस्टीन का आर क्या है? CH2SH, हो गया ना सल्फर कंटेनिंग। मिथियोनिन, मिथियोनिन का आर क्या है? CH2SCH3, है ना सल्फर। तो सिस्टीन और मिथियोनिन ये दो हैं जिनमें सल्फर होता है। ठीक है, मैंने बता दिया फिर भी। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले बोला था 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोलीन का नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है, एनसीईआरटी है ये। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलैनिन, इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेंजीन रिंग, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। याद रखना है, एनसीईआरटी है। और सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। राइट? और सुनो बच्चों, जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, उन्हें क्या बोलोगे? प्रोटीन अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन बनाने में मदद ना करे, उन्हें नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। अब आप बोलोगे सर 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड के नाम बताओ जिनसे प्रोटीन ना बनता हो। लो हाजिर है, गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये अमीनो एसिड है, लेकिन ये प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या बोलोगे? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ठीक है, क्या बच्चों? तो ये स्पेशल पॉइंट्स हो गए अमीनो एसिड के। अब अगली क्लास में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉड्यूल से पढ़ लेना एक बार, कुछ पूछ रहा है पूछ लेना। वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन का नहीं डायग्राम आखिरी के 2 पेज में दिया है, फिर भी पूछ लेना मेरे से। लेकिन मेन फोकस अगली क्लास में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। डन? तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। अब हैंड आउट भेज दूं, ठीक है? होल्ड ऑन।
बस बच्चों भेज रहा हूं, कल पूरा कर देंगे इसको, है ना। अभी भी लिंक, चलो देखते हैं। ये लो बच्चों, लिंक भी आखिरी बार भेज देता हूं, ठीक है। हाँ, मिल गया। टेस्ट सिलेबस बता तो दिया है बच्चों, लिंक आ जाएगा आपके अकाउंट में। अभी जो चल रहा है वो आना ही आना है। मैं एक बार बोल देता हूं, आपके अकाउंट में भी डाल दिया जाए सिलेबस, है ना। ओके बच्चों, ठीक है, मिल गया लिंक। यस, ओके देन, बाय बाय।